हमारी सहयोगी अनामिका पांडे सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, बैठक का एजेंडा ये है कि 2024 में विपक्ष एक साथ खड़ा हो सके, लेकिन बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो खुद को आगे रखना चाहते हैं। ऐसे में नेतृत्व कौन करेगा, नाम क्या होगा, तमाम सवाल खड़े। और नाम पर कई बार असमंजस की स्थिति निकलकर सलोनी सामने भी आई है। पीडीए नाम तय किया गया, इसके पहले दूसरा नाम तय किया गया था और अभी भी उस पर सबकी सहमति नहीं बन पाई है। पीडीए नाम तो अखिलेश यादव की ओर से दिया गया है और अभी आपने ये बात कही कि हर कोई खुद को आगे रखने की कोशिश कर रहा है। आज जो मैंने एयरपोर्ट से तस्वीर दिखाई थी, वहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, मतलब सबकी फोटो थी, लेकिन वहां पर तस्वीर नहीं थी तो ममता बनर्जी की, शरद पवार की और नीतीश कुमार की। और यही कहा जा रहा है कि आज जो डिनर होने वाला है उसमें कम से कम ममता बनर्जी, शरद पवार और नीतीश कुमार के भी भाग लेने पर डिनर के प्रोग्राम में संशय बना हुआ है। तो जब एयरपोर्ट से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर वेलकम के लिए पोस्टर लगाए गए हैं, वहां पर अगर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ही नहीं है जो लगातार कुनबे को मजबूत करने के लिए तमाम नेताओं से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसी मजबूती है? क्या कल की बैठक में ये लोग शामिल होंगे? क्योंकि पहली बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पटना में हुई थी, उसके बाद अब ये दूसरी बैठक है और ये बैठक पहले शिमला में होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे बेंगलुरु में रखा गया है। और कोशिश बार बार यही की जा रही है कि ये बैठकें वहीं पर की जाएं जहां पर विपक्ष की सरकार है। इसीलिए कांग्रेस की सरकार वाले कर्नाटक राज्य को चुना गया है, बेंगलुरु को चुना गया है। आज डिनर का प्रोग्राम है और करीब 6 बजे से ये डिनर का जो कार्यक्रम है उसके लिए सभी नेता एक हॉल में जुटना शुरू हो जाएंगे। 8 बजे डिनर का कार्यक्रम है और कल सुबह 10 बजे से ये मंथन शुरू हो जाएगा कि आखिर किस तरह से विपक्ष को और मजबूत करना है, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है और अभी समय है थोड़ा चुनाव में। हम लगातार देख रहे हैं कि पार्टियां टूट रही हैं लगातार एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि पार्टियां पूरी पार्टियां जा रही हैं, बल्कि जैसे शरद पवार या एकनाथ शिंदे, उनसे विधायकों की नाराजगी लगातार बढ़ी और वो विधायक भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए के साथ चले गए हैं। अब ऐसे में इन लोगों के सामने चुनौती है कि ये कैसे अपनी पार्टी को इंटैक्ट रख पाए और किस तरीके से 2024 के चुनाव में जा पाए। सबसे बड़ा मंथन इस बैठक में इसी पर होने वाला है कि आखिर अपनी पार्टी को ये लोग किस तरह से मजबूत रखें जिससे विधायक या सांसद एनडीए के साथ ये संशय बना हुआ है। आपके पास लौटेंगे, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष की बैठक पर बयान सामने आया। उनका कहना है कि विपक्ष की बैठक का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से नेता जुट रहे हैं, नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। विपक्ष की बैठक पर उन्होंने तंज कसा है और बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ना बैठक का कोई नतीजा निकलने वाला है। विपक्षी पार्टियों की आज मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसका कोई मतलब नहीं है, वो खिलाफ साबित है। वो कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए लोगों का एक समूह है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए काम कर रही है। विपक्षी पार्टियों की आज मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसका कोई मतलब नहीं है, वो खिलाफ साबित है। वो कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए लोगों का एक समूह है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए काम कर रही है। तो आपने सुना यहाँ पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि विपक्ष की बैठक का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। 2024 की तैयारी तो की जा रही है, लामबंदी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप बैंगलोर से देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अनामिका पांडे आपको तस्वीरें भी दिखा रही थी कि किस तरीके से बैंगलोर शहर पोस्टरों से फटा पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे में अभी तमाम संशय भी बने हुए हैं कि आखिरकार इस गठबंधन का नाम क्या होगा, इस पर भी तमाम संशय बने हुए हैं। जहां एक तरफ पीडीएस सुनने को मिल रहा था, तो दूसरी तरफ क्योंकि अब कांग्रेस इसे बेंगलुरु में लीक करते हुए नजर आने वाली है, तो क्या 2004 वाली रणनीति फिर से तैयार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? यूपीए के द्वारा वही फिर से गठबंधन एक देखने को मिलने वाला है? ऐसे तमाम सवाल है जो कि इस मीटिंग पूरी होने के बाद ही समझ आएंगे कि आखिरकार इसका क्या कुछ निकला। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां इस पूरी बैठक पर क्या कुछ कहा गया है जयंत चौधरी के द्वारा, ये भी आपको सुनवाएंगे। ये बात तो साफ हो जाती है कि जो प्रचार था कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनडीए के पास भी बहुत घटक दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है। तो ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला है। कदम पीछे लिए, ये सब नैरेटिव जो चल
विपक्षी दलों की एकता को लेकर के इस तरह के नकारात्मक और घृणा से भरे हुए बयान किसी को नहीं देने चाहिए। 15-20 साल पहले हम और जनसंघ और बीजेपी मिलकर के भी कांग्रेस के विरुद्ध इस तरह के गठबंधन बनाया करते थे। चल रहा था, डे वन से हम जान रहे थे कि इसकी परिणति यूं ही होनी है। ये आम आदमी पार्टी भी जानती थी, कांग्रेस के लोग भी जानते थे। लेकिन हाँ, हमें तो एक नैरेटिव से भी लड़ना होता है। अपोजिशन को सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है। एक जो नैरेटिव कभी यूट्यूब के माध्यम से, एक मुख्य इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा की जाती है, वो सच में होती नहीं है। सब बेहतर है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है पटना की मीटिंग के बाद बेंगलोर में, जहां की एक रेंज ऑफ इश्यूज जो कि विपक्ष की एकता के लिए मैं समझता हूं कि कार्यक्रम के अलावा क्या नीतिगत फैसले होते हैं, क्या स्वरूप होता है, क्या चरित्र होगा और किस प्रकार हम विकल्प लोगों के समक्ष ले जाएंगे, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी।